हेलो दोस्तों, वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि क्लास मिलती है शाम को, करता हूँ दोपहर में रिकॉर्ड। कभी मिलती है दोपहर में तो करता हूँ शाम को रिकॉर्ड। कभी कुछ बोलता हूँ, सामने कुछ आ जाए तो आप लोग तो फिर मस्ती भरे हो ही कि नहीं आपकी तो टाँग खींचना है मुझसे, आपने गुड मॉर्निंग कैसे बोल दिया है, शाम का समय है कि नहीं? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपको। और आपका पीवाईक्यू का उद्देश्य, जो आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है वो आपको पता होगा, है कि नहीं? मुझे बार-बार आपका उद्देश्य याद दिलाने की अब ज़रूरत नहीं है कि आपका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे, हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हेल्थ। 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, देन हम लोग सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। चलो इन शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपके मोक्ष का साधन क्या है? आपके मतलब एग्ज़ाम का साधन क्या है? आपका साधन है मोक्ष का पीवाईक्यू। कैसे है? क्योंकि जब पीवाईक्यू आप लोग पढ़ते हो, तो आप टॉपिक समझ में आते हैं, किन टॉपिक को पढ़ना होता है। मतलब कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, वो समझ में आते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ-साथ इन टॉपिक्स में क्या पढ़ना होता है? क्या पढ़ना होता है? कैसे पढ़ना होता है? ठीक है ना? क्या पूरी थ्योरी रटनी होती है या इन सबको पढ़ना होता है? ठीक है ना? आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हो, आपके भर के नंबर आ रहे हैं, किसी किसी के कम नंबर आ रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हो। अरे पगलाओ मत रे! आने दो, हम भी लाएँगे, आने दो सबके नंबर, हम भी लाएँगे, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है ना? पीवाईक्यू से क्या पता चलता है, टॉपिक पता चलता है, टॉपिक के अंदर क्या, कैसे, क्यों पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो आपका पढ़ने में मज़ा आता है फिर। जब आप भी कोई थ्योरी पढ़ते हो बाद में पीवाईक्यू देखने के बाद, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पहले थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर पीवाईक्यू देखो। पहले पीवाईक्यू देखो, फिर थ्योरी पढ़ो, तब मज़ा आता है। चलो, निमोनिया खालिस्तान के संक्रमण से होता है, ये जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण से होता है। जय माता दी, है कि नहीं? दोनों दिया गया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लें थोड़ा, नीला-नीला बहुत हो जाता है ज़िंदगी में, थोड़ा लाल बनता हूँ। गर्भावस्था से पहले गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप लो गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान और दीर्घकालिक खराब ढंग से उच्च हाई ब्लड प्रेशर आदि खालिस्तान आदि की जटिलताएं माताओं में जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसकी भी ये इसकी भी कर सकती हैं, गर्भनाल पृथक्करण की भी कर सकती है, गर्भावस्था में मधुमेह की, उपरोक्त सभी की कर सकती हैं, ठीक है ना? उपरोक्त सभी की कर सकती हैं। कल मैं क्वेश्चन बना रहा था, सोचा इस वाले पॉइंट को कहाँ रखूँ? ये वाले क्वेश्चन नहीं, तो मैं आपके लिए वन लाइनर बना रहा हूँ, ठीक है ना? 21, 22, 23, 24 को हमको मिलने वाला है वो चीज़, ठीक है ना? अब उपरोक्त सभी। आगे आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है ना? नेशनल प्रोग्राम ऑन ब्लाइंडनेस को आरंभ किया गया था, कब किया गया था? 1976 में शुरू किया गया था। मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, विटामिन सी की कमी से संबंधित है, स्कर्वी रोग, ठीक है ना? कल मैंने आपको लास्ट क्लास अपना सपना समझाया था, क्या सपना आ रहा था मुझे इसमें? विद्यालय टिफ़िन से अब तो विद्यालय टिफ़िन से संबंधित है। कितना पोषण भाई पोषण है। बच्चों में पोषण के लिए क्या-क्या चाहिए? है क्या उपयुक्त? सभी नहीं है। अब नहीं तो देखते हम लोग। कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50 कैलोरी और प्रोटीन दैनिक आवश्यकता 1/3 कैलोरी और प्रोटीन आवश्यकता का 1/4 1/3 होना चाहिए, क्यों? बच्चों को एक 3 टाइम खाना, सुबह, शाम और घर पे। 3 टाइम खाना तो 1/3 मान लो, 1/3 होना चाहिए, ठीक है ना? 50 तो तब हो जब सुबह, शाम खाना खाना हो, बराबर ना? किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया कल किसी ने कमेंट में भी पोस्ट किया है इसको। कल किसी भावना करके लड़की है, उसने कमेंट में भी पोस्ट किया है। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा खालिस्तान का विकार, किसका? खाने-पीने का, खाने-पीने का। जब भूख की वजह से दिक्कत आती है ना, तो बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। देखो, आप लोगों का भाई आप लोग जो पढ़ रहे हो वही पेपर मानो, कुछ अलग नहीं आना है। बट पढ़ने का तरीका क्या हो, ऑथेंटिक हो, मज़ेदार हो, तब मज़ा आता है पढ़ने में। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग एसटीडी नहीं है? गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग नहीं है। एचआईवी है क्या? बिल्कुल सही भाई, एचआईवी है। सिफिलिसिस है भैया है। हर्पीज, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सब है। एनीमिया, एनीमिया क्या भैया? आपकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। हाँ, तो एनीमिया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनीमिया इसका आंसर हो जाएगा भाई, एनीमिया क्या? आयरन की कमी से होता है। यहाँ पे नियासिन का समृद्ध स्रोत है भैया, अरे भैया साबुत अनाज नियासिन का समृद्ध स्रोत। अब बताओ नियासिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन का नाम है। चलो, कोई ट्रोजन, वे पदार्थ हैं जो
जो खालिस्तान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। आयोडीन के उपापचय में आयोडीन और आयरन भर के आ रहा है आपके पेपर में, आ रहा है कि नहीं? जंग के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है। जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन किस टीबी कहाँ की है? टीबी, केवल टीबी और मूत्राशय कैंसर 2 चीज़ों का। टीबी और मूत्राशय कैंसर का। तो एक नया पॉइंट मिल गया यहाँ पे बीसीजी मूत्राशय कैंसर में भी काम करती है। ठीक है ना? अभी तक टीबी का पता था सबको, इस बात का ध्यान है ना मूत्राशय कैंसर में भी काम करती है। अनाजों में फास्फोरस से संबंधित अनाजों में फास्फोरस खालिस्तान से आवंदित है। इससे फाइटिक अम्ल कहाँ गया जी आपको? फोइटिक एसिड से। ठीक है ना? अनाजों में फास्फोरस फोइटिक एसिड से संबंधित है। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए एनपीआर आधारित विधि है। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए एनपीआर विधि खालिस्तान पर आधारित है। इस पर है? तो वृद्धि और शरीर के भार परिवर्तनों पर। वृद्धि और शरीर के भार परिवर्तन। चलो बताओ एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है वैसे? बता ना? देखें हम लोग नेट प्रोटीन रेट बता ही दिया मैंने। अब आप लोग बताना क्या फुल फॉर्म है? प्रोटीन ऊर्जा को प्रोटीन ऊर्जा दोनों शब्द एक साथ आ गए ना? कुपोषित बच्चों के आहार खालिस्तान वाला होना चाहिए। अधिक कैलोरी वाला, अधिक प्रोटीन वाला, अधिक ये सब रहो, सब कुछ फर्क तो सभी। बस आँख बंद करके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खालिस्तान को भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर रखा है। कब से रखा भैया? 2012 में अपने आप पोलियो खत्म हुई थी। कब? 25 फरवरी जी, 25 फरवरी। वैलेंटाइन डे के कुछ दिन बाद। ऐसे याद रखना ठीक है ना? वैलेंटाइन डे के कुछ दिन बाद, 11 दिन बाद आ भी रहा है। आज से कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे के कुछ दिन बाद पोलियो का दिवस। हमारे देश से पोलियो भाग गया। हम लोग कर रहे गो बैक टीबी, टीबी गो बैक। चलो, बीएमआई की गणना सूत्र क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की गणना सूत्र क्या है? तो वेट मतलब वेट और हाइट, वेट हाइट स्क्वायर। ठीक है ना? वेट किलोग्राम में, हाइट मीटर में। ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया। ठीक है ना? वेट आपका ग्राम में, किलोग्राम में, और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में है। चलो, डीटीपी वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है। टिटनेस, टिटनेस, पैराटिटस और फिर पैराटिटस और डिप्टीरिया। ये आ गया। डीटीपी लिख दिया, डीपीटी को डीटीपी लिख दिया आपको परेशान करने के लिए, ऊपर सभी। ठीक है? खालिस्तान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत्यु, शिशु जन्म और नवजात शिशु दर अधिक होती है। खालिस्तान वाली गर्भवती महिलाओं में मृत शिशु की जन्म दर अधिक और नवजात मृत्यु दर अधिक। मतलब उनके बच्चे अधिक मरते हैं। किनके? जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उनकी होगी क्या? नहीं भाई, वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। माध्य सामाजिक स्थिति नहीं भैया, वो तो और केयर रखते हैं, है कि नहीं? अति उच्च, अरे भैया अम्बानी 10-12 बच्चा थोड़ी ना पैदा करेंगे, कि पैदा बच्चा करेंगे भाई। निम्न सामाजिक, जी भैया अपन जैसे बहुत निकृष्ट आदमी बेचारे जो परेशान हो रहे हैं सरकार से, वे वही आए जेते हैं। ठीक है ना? मजे मजा ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो निम्न सामाजिक आर्थिक वाले, ठीक है? कौन से बच्चे हैं जिनके यहाँ पे मृत शिशु की जन्म दर और नवजात मृत्यु दर देखो दी? निम्न सामाजिक आर्थिक आय वाले व्यक्तियों की। ठीक है ना? विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह है खालिस्तान विश्व विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह खालिस्तान मनाया जाता है। भैया कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। जी भैया अभी तक की पेपर में पहला क्वेश्चन है। ऊपर से अभी तक जितने पढ़ लिए ना अपन ने, वहां पे पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है ना? आज क्या कर रहा हूँ मैं? सब मिक्स क्यों कर रहा हूँ? बिहारी, भोजपुरी, गुजराती सब मिक्स कर रहा हूँ हाँ? और आप लोग क्या है? आप लोग लड़कियां हो, गर्ल्स हो आप लोग। कई लोग के मैसेज आते हैं, भाई बोल के बात कर देता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करना आपको। बोलते सर बहन बोल दिया करो, अब क्या करो, गुजरात की आदत है तो भाई बोल लेंगे। गुज्जू भाई। कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होते? कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने से सबसे अधिक जोखिम में होते? कौन से बच्चे होते हैं? क्या कौन से बच्चे गंभीर जटिल नहीं है? हो गया इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। नहीं, वो आते हैं। चलो,
बहुत फन हो गया आज, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, स्लो हो गया है फन के चक्कर में। चलो, कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? कौन से बच्चे? छोटे बच्चे, विशेष रूप से जिनकी आयु 1 वर्ष की है, कुपोषित बच्चे जो मेरासमस और क्वार्टर से पीड़ित हैं, अधिक भीड़ वाली स्थिति में रहने वाले बच्चे, बिल्कुल उपर्युक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं हम लोग, टाइम पास बहुत कर लिया मैंने आपके साथ, मस्ती मज़ाक। पशुओं में कौन-सा विटामिन प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पशुओं में कौन-सा विटामिन प्रजनन क्रिया महत्वपूर्ण विटामिन ई पशुओं में नहीं जानवरों में भी मतलब अपन में भी, ठीक है ना? तथा प्रवर्तित गर्भपात और मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है, विटामिन ई। खालिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ और नवजात टिटनेस मुक्त घोषित किया। कि भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया। कब किया? 15 मई 2015। अभी आपको 2 डेट याद होंगी बेटा। एक कौन सी डेट याद होगी आपको? आपकी पोलियो मुक्त भारत 25 फरवरी 2012। पोलियो मुक्त था ना? नींद में तो नहीं आप लोग? देखो पोलियो मुक्त कहाँ गया भाई? ये भाई देखो ये पोलियो है ना, पोलियो महामारी से WHO। और यहाँ पे भी आपका क्या है भैया? पोलियो मुक्ति है। ये यहाँ पे क्या है आपका? टिटनेस मुक्त है, ठीक है ना? अभी आपका टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त कब तक करना है? 2025 तक करना है, ठीक है ना भारत को? आ जाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं? तो क्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आता है, जननी स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम आता है, मोटापा नियंत्रण आता है, अब देखो 3 तो बच्चों से संबंधित हैं, तो आँख बंद करके हो सकती है। एक मोटापा अलग से दिया गया, क्या इसमें वो है क्या? नहीं आता ना मोटापा नियंत्रण, भाई कॉमन। आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत सरल आ रहे हैं, कॉमन सेंस से आ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं पूछा ना तो देखो 3 तो एक से आ रहे, बच्चों वाले आ रहे हैं तो होंगे ही। ये अलग से भाग गया, लो ये नहीं है, लगाओ टिक। अरे भाई फोन मत करो। नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का प्रयोग नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए? किसका? सिल्वर नाइट्रेट विलयन 1% का, पोवेडियम आयोडीन विलयन, टेट्रासाइक्लिन विलयन, नेत्रमरम, उपयुक्त सभी। भैया तीनों के नाम याद कर लेना, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें अभी, ठीक है ना? पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग, इसको याद कर लेना, बाकायदा रट लेना। चलो, इनमें से कौन सा कथन गलत है? टीबी के संपर्क में आने वालों में टीबी संक्रमित विकसित हो सकता है और नहीं भी। संभवतः बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी बिल्कुल सही कथन है। गलत पहचानना है। टीबी से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो टीबी से संक्रमण टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो सकता है और नहीं भी बिल्कुल सही है। संक्रमण के बाद 1 मिनट ये वाला आपका क्या बोलते हैं? हाँ, संक्रमण के बाद के 2 वर्षों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम अधिक है, बिल्कुल सही है। टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में रोग विकसित गलत है, गलत है। हर व्यक्ति में नहीं होता, किसी-किसी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, ठीक है ना? तो उनमें नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीजन मान कहलाता है। कितना? कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीजन मान 4 पॉइंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहा है सीधा, देखो फिर से बता दूँ। प्रोटीन 1 ग्राम में 1 ग्राम में 4.2 देता है, सॉरी 1 ग्राम में 4.0 देता है। कार्बोहाइड्रेट जो देता है 1 ग्राम में आपकी 4.2 ग्राम कैलोरी एनर्जी देता है। वैसा जो फैट होता है आपका 1 ग्राम में 9 पॉइंट कुछ कैलोरी देता है आपका, ठीक है ना? यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिया गया 4.2 नहीं दिया गया, तब भी आपका सही है आंसर, ध्यान रखना। कभी पॉइंट में दिक्कत नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। वेरिसेला वैक्सीन वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 1 वर्ष। वेरिसेला वैक्सीन हेतु पहली खुराक कितनी आयु? न्यूनतम आयु 1 वर्ष। इनमें से कौन इनमें से कौन पेरामास पीड़ित बच्चों के सांकेतिक लक्षण? पेशीय क्षय, वृद्धि धीमे हो जाना, निर्जलीकरण। बिल्कुल, अब लक्ष्य ये तीनों तो हैं, नहीं है मतलब चंद्रमुख, मून फेस, नीला फेस, ठीक है ना? नहीं है आपका। आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमुख, नीला फेस, मून फेस, नीला फेस। जन्म के समय भारत शिशु ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बता दूं आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना? जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का लाभ क्या होता है? गर्म बनाए रखता, बिल्कुल सही बात है। माता और शिशु के बीच समीपता से माता शिशु में जुड़ाव लगता, बिल्कुल सही है। इसके संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल हो जाता है, बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खालिस्तान में 3 तिमाहियों में विभाजित किया जाता है, 3 तिमाहियों में, ठीक है ना?
इनमें से अब देखो, मैं आपको टॉपिक बता नहीं रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्यों? क्यों इस सारे टॉपिक मैं आपको कहीं न कहीं बता चुका हूँ पढ़ने के लिए। जो टॉपिक नया आ रहा है, भैया ये पॉइंट नए हैं तो इनको रट लेना, वो मैं बोल रहा हूँ आपसे अब, ठीक है ना? अब आपके लिए कोई टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा है जो मुझे बताना पड़ेगा, भैया इस टॉपिक को पढ़ना। सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, बस अब तो आपको माइंड खोलो कि क्वेश्चन और कहाँ तक गिर सकते हैं, ठीक है ना? इनमें से कौन-सा वायु वाहित रोग नहीं है? वायु वाहित रोग कौन-सा नहीं है? हैजा नहीं है, गंदे पानी पियो, हैजा पाओ, ठीक है ना? गंदा पानी पियो और हैजा पाओ। ये आपके टिटनेस का रोग होता है काल। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 21 दिन होता है भैया। अंडे का जैविक मान कितना है? 96 है भैया, 96। देखो नया आ गया क्वेश्चन, याद कर लेना। नया क्वेश्चन आ गया, याद कर लेना। 96। यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा तरल एकत्र के कारण हुई सूजन का लक्षण हो तो उसे खालिस्तान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। किसके अनुसार किया जाए बताओ? कहाँ गया भैया एडिमा, बताओ? वाटरलो वर्गीकरण। वेलकम वर्गीकरण किसका? एडिमा वेलकम वर्गीकरण। पूछा गया क्वेश्चन, अभी तक पहली बार पूछा गया है, याद रखना। याद कर लेना ये चारों। आपको काम है गोमेज वर्गीकरण क्या होता है पढ़ना है, आईएपी वर्गीकरण क्या होता है पढ़ना है, वाटरलो वर्गीकरण क्या होता है वो आपको पढ़ना है, वेलकम वर्गीकरण क्या होता है पढ़ना है आपको। आपको ये चारों पढ़ लेना है, ठीक है ना? यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा तरल पदार्थ एकत्रित होने से सूजन होती है तो उसे क्या कहते हैं? वेलकम वर्गीकरण कहते हैं। गूगल करना, इन चारों को पढ़ना। खालिस्तान में ओआरएस दिया जाता है, दस्त में दिया जाता है भैया, दस्त में संग्रहणी, डायरिया, दस्त में। खालिस्तान के कारण हुई ऊतक मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उत्पन्न हुई ऊतक की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन, भैया देखो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि बिल्कुल सही है। उल्बतरल एमियोटिक फ्लूइड की निर्माण से बिल्कुल सही बात है। क्यों? भैया इससे क्या मिलता है? बच्चों को पोषक तत्व मिलते हैं, भ्रूण को पोषक तत्व मिलते हैं। माता से गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्लों के स्थानांतरण से, भैया ये भी सही है, तीनों आपके बिल्कुल सही है। चलो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? आज थोड़ा टाइम पास के मूड में लग रहा हूँ मैं। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? तो बताओ। एचसीजी हार्मोन कहाँ है भैया? जी, एचसीजी हार्मोन। याद रखना, पहला वाला कुछ पहली बार क्वेश्चन है, हार्मोन से क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, बट ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं हुआ एक भी बार। पहला क्वेश्चन है वाला। ना हार्मोन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट ये वाला क्वेश्चन पहला है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का, एचसीजी हार्मोन का उपयोग किया जाता है? आईसीएमआर 2010 द्वारा वयस्क महिलाओं हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता कितनी? आयरन की आवश्यकता कितनी? 21 मिलीग्राम पर डे। 21 मिलीग्राम पर डे वयस्क महिला, जो गर्भवती महिला नहीं लिखी, वयस्क महिला लिखी, ठीक है ना? वयस्क महिलाओं हेतु, गर्भवती नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। गाय का दूध समृद्ध होता है विटामिन सी, सॉरी, गाय का दूध समृद्ध स्रोत विटामिन सी का नहीं होता है, ठीक है? विटामिन सी का नहीं होता है। ई होता है, ए होता है और आपका डी होता है। ईएडी आपका होता है लेकिन सी नहीं होता है। वानर मुख खालिस्तान का लक्षण वही बताओ। श्वासासुर का, श्वासरकोर का आपका वानर, अबे आपको पता है 2 आते हैं, एक मैरामस, एक आद। ये आपका 0 से 1 वर्ष के बच्चों को होता है, ये आपको 1 से लेके 5 साल के बच्चों में श्वासरसोल, ठीक है ना? जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये ना वानर मुख लक्षण है, इधर जैसे दिखने लगता हो। ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए इनमें से कौन-सा परीक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए टीबी के लिए एलिसा परीक्षण कब होता है भाई? हैं? एलपीए होता है, पीसीआर होता है, कल्चर होता है। पर ये क्या एलिसा एड्स के लिए होता है ना? प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक में शामिल है। प्रोबायोटिक में कौन शामिल है? तो मनुष्य हेतु लाभकारी सूक्ष्म जैविक भोजन प्रोबायोटिक में। मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म भोजन प्रोबायोटिक में शामिल है आपका। गर्भवती महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें खालिस्तान शामिल नहीं होना चाहिए, मतलब अल्कोहल शामिल नहीं होना चाहिए। बट इतने सरल सा क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खालिस्तान के अतिरिक्त अंतर्गण को आवश्यक करती है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खालिस्तान के अंतर्गण को करती है, आवश्यक करती है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खालिस्तान तो नियासिन, नियासिन, ठीक है ना? नियासिन के अंतर्गण को आवश्यक करती है। रक्त के माध्यम से रेटिना, रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला रेटिनॉल रेटिनॉल में बदल जाता है, जो कि ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर खालिस्तान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, अब इसको एक चक्र नाम देते हैं।
इसको एक चक्र साइकिल का नाम देते हैं, कौन-सा साइकिल होता है आपको बताना है। एक साइकिल होता है, आपको नाम है शक का कौन-सा साइकिल है? शक इसको पूरा रेटिना के दृष्टिकोण पे रेटिनॉल उसको रेटिनॉल में बदलना और ऑप्सिन नामक प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलना, एक साइकिल कहलाता है। कौन-सा चक्र है नाम आपको बता खालिस्तान सुधारने के लिए आईसीडीएस समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पॉम तेल शामिल किया गया है। तो विटामिन ए सुधारने के लिए, विटामिन ए की कमी सुधारने के लिए, ठीक है ना? विटामिन ए का मान सुधारने के लिए भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। पोषक आवश्यकता होनी चाहिए पूर्ति, व्यक्ति के पसंद नापसंद पर ध्यान रखना चाहिए, समय और ऊर्जा की बचत, बिल्कुल सही उपयुक्त सभी। प्रत्येक व्यक्ति खालिस्तान प्रति खालिस्तान पर जीवित प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की नवजात अभी 1000 बच्चों पर कहाँ गया 1000 जी है। ये आपकी रिपीट होगी डेफिनेशन, ठीक है ना? ये आपकी नवजात मृत्यु दर की कुछ डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है और अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। मातृत्व मृत्यु दर की भी आप याद कर लेना 10,000 पे नापी जाती है कि 1000 पे नापी जाती है, ठीक है ना? इनमें से कौन बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं है? इनमें से कौन बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं है? तो बच्चे का रंग, ठीक है ना? बच्चे का रंग काला, सफ़ेद, चित्ता-पत्ता कैसे हो सकता है? वो कुपोषण की स्थिति नहीं है, बट जे कुपोषण का है, जे कुपोषण का, जे कुपोषण की है, ठीक है ना? 12 अप्रैल 2005 को अब एक और डेट आ गई, 12 अप्रैल 2005 नई डेट आ गई है। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो राष्ट्रीय रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण एनएचआरएम एनआर एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005। अच्छा बताना ये डेट किसकी थी? 25 अप्रैल नहीं 25 फरवरी 2012 किसकी डेट थी? 25 फरवरी 2012। तो 2015 में कौन सी डेट पड़ी थी हमने अप्रैल में? आईसीडीएस खालिस्तान मंत्रालय कहाँ गया भई ये बाल विकास मंत्रालय? जी है, जी है, जी है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे ऊपर सभी दिया गया है सब मत ठोक दिए धोखे से, ठीक है ना? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आईसीडीएस। खालिस्तान रोगों की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाए मीमल्स, मम्प्स, खसरा, रूबेला कहाँ गया? जी एमएमआर ये आ गया, ठीक है ना? मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। इसके हिंदी नाम याद रख लेना। मम्प्स को कर्णमूल शोथ और गलसुआ बोलते हैं। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? किस विधि का नहीं किया जा सकता बताओ? इसका किया जाता है पोषण शरीर का वजन बिल्कुल भैया उम्र के अनुसार शरीर का वजन नापते हैं, लंबाई नापते हैं, हाथी की परिधि नापते हैं चेस्ट की या पिजन चेस्ट पिजन पिजन कबूतर चेस्ट बन जाता है अपना। कमर नीतप अनुपात इसको हिप हिप रेशो अनुपात इसको नहीं, ये नहीं, ये इससे पोषण की स्थिति नहीं नाप सकते हम लोग। प्रोटीन ऊर्जा तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी फिर से आ गया। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें क्या हो सकता है? पेशीय क्षय हो सकता है, वृद्धि धीमी हो जाती है, दोनों हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षता परीक्षित उपचार अल्पक्रम डॉट्स रणनीति टीबी से संबंधित है। कहाँ भई ये डॉट्स ये है। डॉट्स का प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट ठीक है ना? जो अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ की राष्ट्रीय है, पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, पूरे विश्व में चलता है। इनमें से कौन-सी वैक्सीन इंजेक्शन ओरल और पेशियों द्वारा दी जाती है? तो ओपीवी, आईपीवी। आईपीवी आपकी पेशियों द्वारा दी जाती है, ओपीवी आपके ओरल द्वारा दी जाती है। अब देखो, आज मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया, एक तो मैं मस्ती में रहा हूँ और दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं बताया सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपका नहीं पढ़ा हो आपने, ठीक है ना? तो बार-बार टॉपिक बताने में समय क्यों बर्बाद करना? कोई क्वेश्चन नया प्रकार का आया, हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन नए प्रकार के देखे हैं, जो पिछले पेपरों में नहीं देखे। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई, ठीक है ना? एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं दिखा था। इसको एक चक्र का नाम दे दो, चक्र आप बताओ वॉल्टर चक्र कहते हैं, ठीक है ना? आपको बताना कौन से चक्र कहते हैं, नाम तो मैंने बताया, आप बताना कौन से चक्र होता है, ठीक है ना? एक प्रोबायोटिक जो क्वेश्चन थोड़ा नया अभी इसमें नहीं था, ठीक है ना? और ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं बेरी-वेरी से संबंधित। एक क्वेश्चन पहले आ चुके हैं गाय के दूध वाले, वयस्क महिला आयरन वाले आ चुके हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना महिला पूछा है, गर्भवती महिला पूछा है, किशोरी पूछा है, कुछ क्या पूछा है, ठीक है ना? एचसीजी हार्मोन, एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, हार्मोन से क्वेश्चन है बट ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था अभी तक, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आ चुका था सारे मतलब एक हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया था इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना? ये अंडे का जैविक मान भी अभी तक नहीं पूछा गया था। ये हमारा आई थिंक 11वां लेक्चर है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका एक और लेक्चर समाप्त होता है पोषण एवं स्वास्थ्य का। आगे हम लोग फिर से इसी पोषण एवं स्वास्थ्य के टॉपिक में मिलेंगे।
2 या 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। देन हम लोग यूनिट 2 पे शुरू हो जाएँगे। बहुत अच्छे से जो आप लोग परेशान हो रहे हैं ना कि स्किल एंड जनरल जो आपकी थ्योरी है उसको हम कैसे कवर करें, कैसे उसकी पीवाईक्यू देखना कितना चलाते हैं और पीवाईक्यू देखते ही आपके मज़े कट जाएँगे। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा। इसको बहुत अच्छे से पहले पीवाईक्यू देखें, फिर थ्योरी पढ़ें, फिर पीवाईक्यू देखें, फिर प्रैक्टिस करें। कम समय आपके पास 30 दिन, मत घबराओ। आपका बचा हुआ समय कितना है अभी 28 या 30 दिन बचे मान लो आपके पास, ठीक है ना? तो पहले पीवाईक्यू देखें, फिर थ्योरी पढ़ें, फिर पीवाईक्यू देखें, फिर रिवीजन करें, ठीक है ना? पहले पीवाईक्यू देखें, फिर थ्योरी, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करें पीडीएफ से, खुद से सॉल्व फिर नहीं देखना, फिर सॉल्व करना है थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है ना? फिर रिवीजन करना है। और थ्योरी के लिए आप परेशान मत हो, जो आपको बुक दी थी ना सत्यार्थी नंबर 1 बुक कंटेंट है, कंटेंट तो सबका सेम है बट प्रेजेंटेशन अच्छा है। और दूसरा मैं आपके लिए 21, 22, 23 और 24 4 दिन के लिए मैं आपको क्या-क्या लेके आने वाला हूँ, मैराथन रिकॉर्डिंग क्लासेस लेके आने वाला हूँ, जो कि वन लाइनर फैक्ट्स से होगी, जो कि वन लाइनर इसी पीवाईक्यू के आधार पे होगी वन लाइनर फैक्ट, ठीक है ना? आपको याद कराने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।